हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। ठीक है, आपको जो नीचे टर्म्स दी गई हैं आपने उनको इवेलुएट करना है, लेकिन कैसे? इनको डायरेक्ट क्यूब नहीं निकालने हैं, इनके आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सो फर्स्ट है आपका 99 होल क्यूब। ठीक है, अब 99 होल क्यूब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन वाली सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही हमने इसको खोल के लिखना है। ठीक है, आइदर x माइनस वाई होल क्यूब और x प्लस वाई होल क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, अब 99 का नियरेस्ट हंड्रेड्स अगर हम लें, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 100 माइनस 1। ठीक है, 100 माइनस 1 होल क्यूब। अब हमें पता है 100 माइनस 1 इज़ 99। ठीक है, तो होल क्यूब। अब यहाँ पे आ गया x माइनस वाई, माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। x माइनस वाई होल क्यूब, हमें पता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसकी दूसरी फॉर्म भी होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर। ठीक है, हम इसको नहीं ले रहे क्योंकि फर्दर आपको यहाँ पे स्क्वेयर्स और कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ये सिंपल वाली फॉर्म लेंगे ताकि आपको सिंपली इसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 100 और y की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो पुट कर देंगे। तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दी x और y की। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 का क्यूब आपके पास आएगा 10 लाख। ठीक है, देन 1 का क्यूब 1, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 300 और 100 माइनस 1 99। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 29,700। अब माइनस माइनस पहले एडिशन होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 29,701 और इसको सॉल्व करेंगे आप माइनस करके आपके पास आंसर आएगा 9,70,299। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास 102 का होल क्यूब। अब देखो 102 को आप कैसे लिख सकते हो? 100 प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो? 110 माइनस 8 ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन हम इसके नियरेस्ट टेंस को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 100 प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, अब x प्लस वाई होल क्यूब की आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे और आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह से आप इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम व्यू। ठीक है, इस यहाँ से आपके पास हमेशा 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सेक्शन जो C है आपका 5 मार्क वाला, उसमें जो एक पार्ट होता है हमेशा यहाँ से पूछा जाता है, इस वाले क्वेश्चन से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है और है सबसे इजी। ठीक है, तो अब आपने इनको फैक्टराइज करके लिखना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट जैसे हमने पहले भी किया है, ठीक है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट की है, आप चाहो तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो मतलब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है? x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्यूब है इन्वॉल्व, तो हमें पता है x प्लस वाई होल क्यूब। अब देखो ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 2a, क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब a क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2a क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास कंपैरिजन के बाद x की वैल्यू कितनी मिल गई? 2a। ठीक है, और y कितना है? b का क्यूब। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई b। अब आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है। तो आपने लिखा दिस थिंग इम्प्लाइज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वेयर b प्लस 6ab स्क्वेयर इज इक्वल टू x प्लस वाई होल क्यूब। तो x की जगह आ जाएगा 2a प्लस b होल क्यूब। ठीक है, फैक्टर्स की फॉर्म में इसको खोल के लिख देंगे 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपके पास
8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। अब देखो ये सेम आपके फर्स्ट पार्ट की तरह है, टर्म्स इसकी, बस डिफरेंस है साइंस का। तो यहाँ पे देखो माइनस इन्वॉल्व है, तो माइनस वाली हमने x माइनस वाई होल क्यूब, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे सेम फर्स्ट की तरह, बस वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट है, इसको आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपने x और y की वैल्यूज़ निकाल लिया। थर्ड है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। अब देखो यहाँ पे भी माइनस इन्वॉल्व है, तो हमें पता होना चाहिए कि माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास x माइनस वाई होल क्यूब, ठीक है, हमने लिख दी आइडेंटिटी x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। अब कंपेयर कर लो यहाँ से, अब हमें पता है 27 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 इंटू 5 125, और साथ में a भी है, तो ये आ गया 5a³। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपके पास 5a, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a होल क्यूब, क्लियर, और फैक्टर्स की फॉर्म में आ जाएगा 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, क्लियर। तो सिंपल सा है, आपने जस्ट इसको यहाँ से x और y की वैल्यू कंपेयर करके जस्ट फाइंड आउट करनी है। आपको उसके लिए क्यूब्स पता होने चाहिए एटलीस्ट 20 तक, ठीक है, 20 तक आपको स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स हर टर्म के पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। अब यहाँ पे भी माइनस इंक्लूड है, तो जस्ट आपने इन दो टर्म से ही आपको वैल्यूज़ मिल जाती हैं, तो आपने माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, फाइंड आउट करना है यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू, और आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो आपके पास आइडेंटिटी लगेगी x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy², क्लियर। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, अब 27 होता है 3 का क्यूब, ठीक है, और p का क्यूब ऑलरेडी है इसके साथ, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3p होल क्यूब, क्लियर। अब नेक्स्ट 216 होता है आपका 6 का क्यूब, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर है, तो मैं 1 का क्यूब ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, और नीचे 6 का क्यूब आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/6 होल क्यूब, ठीक है, सिंपल। और आगे अगर आप टर्म्स को सॉल्व करना चाहो तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कंपेयर करो, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 3p एंड y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/6, तो आपके पास फैक्टर आ जाएंगे 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, क्लियर। तो फैक्टर्स की फॉर्म में ये आ गया आपके पास 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं, मैंने वहाँ पे आपको समझाने के लिए ये इस वाली में पूरी की पूरी वैल्यूज़ पुट करी थी, हमने इसको इसी फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए x और y की वैल्यूज़ निकालना। अब थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो हमने क्या किया है, इन चीज़ों को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।